तो 44th अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल डिलीट कर दिए? कौन सा आर्टिकल डिलीट कर दिए? आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 क्या था? राइट टू राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब 44th अमेंडमेंट कब आया? पूछ लेता हूँ। 1978। 44th अमेंडमेंट आया 1978। ठीक है। जब राइट टू प्रॉपर्टी निकाल दिए, अच्छा, तो कौन सा आर्टिकल में तब्दील कर दिए? लीगल राइट्स। अंडर आर्टिकल 300 कैपिटल ए। और 44th अमेंडमेंट कब आया? 1978 में आया। और वो टाइम पे पीएम कौन था? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर? फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक मार्क के लिए बट्टी मारते थे सोशल स्टडीज में। सो एक क्वेश्चन के पीछे यू हैव टू नो ऑल द फैक्ट्स। सो 44th अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल निकाल दिए? 44th अमेंडमेंट से कौन सा आर्टिकल निकाल दिए? आ रही आवाज मेरी? आर्टिकल राइट। 31 राइट टू आर्टिकल प्रॉपर्टी। 31। राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। वो 44th अमेंडमेंट कब आया? 1970। 1978। 1978। प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई। देसाई। मोरारजी देसाई। ठीक है। वो 31 आर्टिकल निकाले किसमें कन्वर्ट कर दिए? लीगल राइट अंडर लीगल आर्टिकल राइट। 300 कैपिटल ए। लीगल राइट अंडर 300 कैपिटल ए। ठीक है, समझ में आया? अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। आर्टिकल 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू। कहाँ से लिए ये? कौन से कंट्री से लिए? यूएसए। 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 आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी अबॉलिश। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड अरेस्ट डिटेंशन एंड डिटेंशन इन सर्टेन सर्टेन केसेस। केसेस। ठीक है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये सर्टेन केसेस, इतना याद रखो। ठीक है, डन। सो आर्टिकल 13 इज व्हाट इज जुडिशियल आर्टिकल 13? रिव्यू जुडिशियल टेकन रिव्यू। टू यूएसए। आर्टिकल 22 क्या है? प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन अगेंस्ट अगेंस्ट। arrest and detention in central certain इन cases. इन सर्टेन केसेस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Providing shelter to an offender knowledgely is called as. Knowingly is called as. ऐसा कोई भी क्रिमिनल जो
गिरफ्तारी से बच रहा। पुलिस वाले उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं या पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं उसको गिरफ्तार करने के वास्ते, अरेस्ट करने के बाद। वैसे कोई भी आदमी को आप हेल्प करे, शेल्टर दिए, तो उसको क्या बोलेंगे लीगल लैंग्वेज में? आंसर सामने है आपके। कोई भी आदमी जो अरेस्ट वारंट रिलीज हो गया उसके अगेंस्ट और पुलिस वाले उसको ढूंढ रहे अरेस्ट करने के वास्ते, अगर उसको आप रहने के लिए जगह दिए, तो आप क्या करें, कौन सा क्राइम करें? विच क्राइम यू हैव कमिटेड? Harboring. हार्बरिंग। इट इज कॉल्ड एज हार्बरिंग। HARBOURING आना सब। हार्बरिंग। ठीक है, ऐसा कोई भी आदमी को जो अरेस्ट होने से बच रहा, अगर उसको आप रहने के लिए जगह दिए, 5 मिनट के वास्ते सही, 50 मिनट के वास्ते सही, या 5 घंटों के वास्ते, अगर आप उसको कैसे भी मदद करें उसको, तो क्या बोलेंगे उसको आप? यू विल बी द गिल्टी ऑफ Harboring. विच ऑफेंस? Harboring. हार्बरिंग। ठीक है। एबेटिंग। एबेटिंग का मकसद क्या है? व्हाट इज एबेटिंग? एबेटिंग का मतलब क्या है? One who encourages in doing the crime. एंकरेजेस इन कमीशन ऑफ क्राइम, इन कमिटिंग ऑफ क्राइम। सो व्हाट इज एबेटिंग? उकसाना, गलत काम के लिए उकसाना, उसको बोलते एबेटिंग। कॉन्स्पिरेसी किसको बोलते हैं? व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी? सो व्हाट इज एबेटिंग? One who encourages in doing crime. इन कमिटिंग ए क्राइम। व्हाट इज कॉन्स्पिरेसी? Act committed by any group having common intention. कोई कॉमन इंटेंशन रख के ग्रुप कुछ गलत काम कर रहा, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको आप कॉन्स्पिरेसी। उर्दू में बोले तो साजिश। उर्दू में क्या बोलेंगे? साजिश। Sorry. थर्ड क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन। Attempting. अटेम्प्ट करना मतलब? ट्राई करना, चांस, कोशिश करना। कोशिश करें, ये क्या है? अटेम्प्टिंग। अटेम्प्टिंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ ए क्राइम। स्टेजेस ऑफ ए क्राइम बोल के रहता, मेरे कॉल स्टेजेस ऑफ ए क्राइम। पहला स्टेज क्या है? इंटेंशन। फर्स्ट स्टेज इज इंटेंशन। सेकेंड स्टेज इज प्रिपरेशन। थर्ड स्टेज इज अटेम्प्ट। फोर्थ स्टेज इज कमिट। तो कितने रहते स्टेजेस? क्राइम के स्टेजेस कितने रहते?
4. 4 कौन से? Intention, preparation, attempt, commit. अटेम्प्ट को क्या बोलते हैं और एक नाम क्या है? Attack. इनकम्प्लीट। और प्लीज सी द क्या बोलते हैं, चैट बॉक्स देखिए, मैं आपका आंसर देके ही पूछ रहा हूँ। Okay. इट इज थर्ड स्टेज ऑफ Commit. कमिटिंग ऑफ ए क्राइम। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकम्प्लीट और इनकोहेट क्राइम्स बोलते हैं। अटेम्प्ट टू मर्डर, इनकम्प्लीट क्राइम। एग्जाम्पल, अटेम्प्ट टू मर्डर। समझ में आ रहा? व्हाट इज एबेटिंग? एबेटिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज एबेटिंग? To encourage Encourages someone. crime. कॉन्स्पिरेसी, Act committed by any Falsification. group having common intention. व्हाट इज अटेम्प्टिंग? हाँ, अटेम्प्टिंग किसको बोलते हैं? Incomplete crime. Incomplete crimes is complete. also known as it is also known as Attempt to murder. also the नाम क्या है? एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल। अटेम्प्ट टू मर्डर इज एग्जाम्पल। उसका क्या नाम है? ऑल्सो नोन एज। वही क्वेश्चन में आता है आपको, Incoherent, चैट बॉक्स में देखिए। incoherent, incoherent crime. इनकोहेट क्राइम्स बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इनकोहेट क्राइम्स। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज हार्बरिंग? हार्बरिंग किसको बोलेंगे? Providing shelter to an offender knowingly. सो इट इज नोन एज हार्बरिंग। डन। Or ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। yes. Punishment for defamation under BNS is. व्हाट इज बीएनएस? बीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? No. भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता कौन से साल में आया ये? 2021। कौन से साल में आया? 1860. भारतीय न्याय संहिता आया 2023 में। इट रिप्लेस्ड आईपीसी जो आया था 1860 में। ठीक है, नहीं समझा सर। आईपीसी आईपीसी इंडियन पिनल कोड। सर फिर से बोलिए। आईपीसी आया था Yes. इंडियन पिनल कोड जब आया 1860। ठीक है, आईपीसी को रिप्लेस Okay. करा बीएनएस। बीएनएस का मतलब भारतीय न्याय संहिता, Okay सर। जो आया 2023 में, और वो इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2024 से। सो बीएनएस क्या है? व्हाट इज बीएनएस? भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय भारतीय न्याय संहिता कौन से साल में आया ये?
2023. कब से इफेक्ट में आया, माने लागू कब से हुआ वो? 1st July 2024. फर्स्ट पार्लियामेंट से पास हो गया 2023 में, दिसंबर 2023 में, बट इफेक्ट में आया 1 जुलाई 2024 से। ठीक है, यस और नो? Yes, sir. क्लियर है पॉइंट? डाउट्स? वो जो अभी समझ गए समझ गए, नहीं समझे तो कभी भी नहीं समझ सकते थे। बीएनएस किसको रिप्लेस करा? IPC. IPC. ठीक है, Yes. बस कब कब इफेक्ट में आया? 1st July 2024. कब कब पास हो गया पार्लियामेंट से? 2023. बस इतना याद होगा काफी है। अभी इन्हें पूछ रहा डिफॉर्मेशन क्या है, व्हाट इज डिफॉर्मेशन, पढ़े पढ़े थे इससे पहले? बदनामगी सर। किसी का रेपुटेशन हर्ट करना, ठीक है, बदनाम करना किसी। सो बीएनएस में डिफॉर्मेशन की पनिशमेंट क्या क्या है? तो क्या है बीएनएस में पनिशमेंट? जेल भी हो सकती, और फाइन भी लग सकता, या कम्युनिटी सर्विस भी हो सकती। कम्युनिटी सर्विस का मतलब है काम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक कम्युनिटी, उसको बोलते हैं कम्युनिटी सर्विस। ठीक है, तो बीएनएस में डिफॉर्मेशन के लिए कौन सी सजा है? कौन सी सजा है, बोलिए? इम्प्रिजनमेंट और फाइन और कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ऐसा कोई भी काम करना जो कम्युनिटी के फायदे के लिए रहता। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आया, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, इसको 3 सेकंड से ज्यादा नहीं लगाना। अब भी आंसर समझाया आपको, पढ़िए। Who is appointed by the president under नहीं नहीं Article नहीं, 217? उससे ये नहीं उससे पहले। द भारत ओके सर द भारतीय न्याय संहिता 2023 came into force on 1 जुलाई 2000। हाँ 1 जुलाई 2024। सो कब आया? मार्किंग रख लेना। कब आया भारतीय न्याय फर्स्ट संहिता जुलाई 2023? 2024। फर्स्ट जुलाई। July 2024. एक और एक है 2024. बीएनएसएस बोलते हैं। बीएनएसएस क्या है? फिर बीएन हेलो, एक और एक कौन सा है? बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। हम्म It is replaced with Criminal Procedure Code 1972। सो बीएनएस क्या है? भारतीय न्याय संहिता। बीएनएसएस क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
BNS replaced which law? IPC. BNSS replaced which law? Criminal CRPC. Procedure Code. Criminal Criminal Procedure Code. Criminal Procedure Code। Code. एक और एक So कानून है this BNS, so BNS। this BNS and BNSS is the law basically BNS याद रखो। or act. सुनो सुनो सुनिए, कानूनी है, हिंदी वर्ड है वो। BNS में कितने अल्फाज है? Okay, 3. 3। IPC में कितने हैं? 3. BNSS में कितने हैं? 4. 4। तो BNS किसको रिप्लेस करा? IPC. BNSS किसको रिप्लेस करा? CRPC. BSA किसको BSA का पढ़िए, BSA किसको रिप्लेस करा? इंडियन एविडेंस एक्ट को। BNS किसको रिप्लेस करा? IPC. BNSS किसको रिप्लेस करा? CRPC. Criminal. BSA क्या है? Indian Evidence. BSA क्या है? प्लीज सी द चैट बॉक्स। भारतीय भारतीय साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम भारत अधिनियम. भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। और ये आपको आसानी के लिए BNS, BNSS और BSA कौन से दिन कम इनटू इफेक्ट हुआ, फोर्स में कब आए? 1 जुलाई 2024। बस इतना याद रखो, ज्यादा नहीं। ठीक है, अभी बार बार रिपीट होते रहता, विल डिस्कस आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। प्लीज रीड नेक्स्ट क्वेश्चन। Uh, who is appointed the president under Article 217 of the Indian Constitution? सो आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट करता? किसको अपॉइंट करता? High Court Judge. हाई कोर्ट जज। ठीक है, तो 217 के हिसाब से किसको अपॉइंट करेगा? High Court Judge. हाई कोर्ट जज को। और प्राइम मिनिस्टर को भी कौन अपॉइंट करता? President. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कौन कौन अपॉइंट करता? President. प्रेसिडेंट। IAS ऑफिसर को भी कौन अपॉइंट करेगा? कौन अपॉइंट करेंगे? President. प्रेसिडेंट ओनली। ठीक है, सबको अपॉइंट करता प्रेसिडेंट ही। लेकिन 217 217 आर्टिकल के हिसाब से किसको अपॉइंट करेगा पूछा उन्हें। तो 217 के हिसाब से किसको अपॉइंट करेगा उन्हें? High Court Judge. हाई कोर्ट जज। ठीक है, क्लियर है पॉइंट?
Yes. अब प्राइम मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 75 याद है। प्राइम मिनिस्टर को कौन सा आर्टिकल से अपॉइंट करेंगे प्रिंसिपल, सॉरी प्रेसिडेंट? 75. 75। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल से अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट? 124। सो 217 बोले तो कौन सा आर्टिकल आएगा? हेलो। 217 आर्टिकल से कौन सा पोस्ट आता? Judges of Supreme Court and High Court. नहीं, 217 के आर्टिकल से किसको अपॉइंट करता प्रेसिडेंट? जज को अपॉइंट कर. कौन से जज को? High Court Judge. High High Court. Court Judge. Court. हाई कोर्ट Supreme जज Court और को? High Court. मैं वो नहीं बताया, मैं क्या लिखा मैं? जितने All भी the हाई कोर्ट judges. और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन अलग अलग आर्टिकल है सबके लिए। Okay. हाई कोर्ट जज का नाम है तो कौन सा आर्टिकल है? 217. अगर प्राइम मिनिस्टर आ गए तो कौन सा आर्टिकल है? 75. 75. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आ गए तो कौन सा आर्टिकल है? अभी बताया 124। चीफ जस्टिस ऑफ आर्टिकल इंडिया का किसका आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है? 124. 124। आईएएस ऑफिसर की जरूरत नहीं है, वो छोड़ दो, नॉट इम्पोर्टेंट। तो प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल कौन सा है? 75. 75. हाई कोर्ट जज? 217. 217. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? 124. 124. 124। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Trespass ab initio means. ट्रेसपास एब इनिशियो का मतलब है ट्रेसपास फ्रॉम द बिगिनिंग। ट्रेसपास का मतलब क्या है? इलीगल एंट्री और अनलॉफुल एंट्री और अनऑथोराइज्ड एंट्री। क्या मतलब क्या है ट्रेसपास का? Illegal entry. Entry. इलीगल एंट्री या अनलॉफुल एंट्री या अनऑथोराइज्ड एंट्री। एब इनिशियो का मतलब From the beginning. फ्रॉम द बिगिनिंग। सो इलीगल एंट्री फ्रॉम द बिगिनिंग। एब इनिशियो का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही गलत। क्या बोलेंगे इसको? एब इनिशियो। Ab initio. ठीक है, एब इनिशियो माने फ्रॉम द बिगिनिंग। क्लियर है पॉइंट? यस और नो? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The study which deals with fundamental principles of law is इज jurisprudence। सो jurisprudence क्या है? द स्टडी विच डील्स विद द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ इज नोन एज jurisprudence। ठीक है,
जूरिस्प्रूडेंस को एक और एक चीज बोलते हैं, साइंस ऑफ लॉ भी बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे? जूरिस्प्रूडेंस को क्या बोलेंगे? Science of law. साइंस ऑफ लॉ। ठीक है, ये सर नो, Yes. समझ में आ गया? समझाने का कुछ भी नहीं है इसमें। जूरिस्प्रूडेंस माने साइंस ऑफ लॉ और स्टडी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन। Who is the current Chief Election Commissioner of India? सो हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? Gyanesh Kumar. Gyanesh Kumar. ज्ञानेश कुमार। अब जो भी आपके एग्जाम के टाइम पे कोई भी रहता हो मालूम कर लेना। ठीक है, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। Um, the, नेक्स्ट a पढ़िए। registered a registered trade union must have a minimum of dash members. तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज में जो ग्रुप बना के काम करते हैं ना, उसको बोलते हैं ट्रेड यूनियन। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन तो मिनिमम कितने लोग होना? 7 members. देर आर 7 मेंबर्स। तो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन को कितने लोग होना? 7 members. मिनिमम कितने लोग होना? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। Where is the International Criminal Court situated? सो कहाँ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? Hague. The Hague. हेग। हेग इज द कैपिटल ऑफ, हेग इज द कैपिटल ऑफ, हेग कैपिटल कंट्री है। कौन सी कैपिटल कंट्री है? किसकी कैपिटल कंट्री है? ये आपका होमवर्क रहता। हेग इज द The कैपिटल ऑफ विच Netherlands. कंट्री? कल बोलिए, नेक्स्ट मंडे के दिन क्लास में बोलिए आप। ठीक है, हेग इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, ये आपका होमवर्क है। आई विल आस्क यू ऑन मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन। The Vishaka Guidelines against sexual harassment at workplace were laid down by the Supreme Court in which year? कौन से साल में आया विशाखा गाइडलाइंस? 1997. बस इतना याद रखो, उससे कुछ भी। तो विशाखा गाइडलाइंस केम इन विच ईयर? 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन। A woman director is mandatory for every public company having paid a share capital of dash. 100 crores। ठीक है, ओके। सो इसके बाद जो क्वेश्चन है आपको मैं एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसको टाइम लगता। तो आई एम कंप्लीटिंग टुडेस क्लास नाउ ओनली। इसके जितने भी क्वेश्चन है ना पूरे आपको पूरे समझाना पड़ता। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, 1% कंपनी क्या है। ठीक है, सो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 102 पे खत्म करूँ, देखिए। ठीक है, और अब मैं कंटिन्यू करा तो और 1 घंटा चलती क्लास। So I'm going to finish off this today's class now only at question number 102. Monday के दिन will continue from question number 103. ठीक है, clear है point? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. And I'll be sending you some paragraphs. जैसे paragraphs है ना, paragraphs भिजा रहा हूँ, ये solve करिए आप लोग। इंशाल्लाह I'll send you tomorrow. ठीक है, paragraphs
सेंड करके उस पर 5 क्वेश्चन आते, कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ्स रहते, 10 मार्क के। यू हैव टू सॉल्व एंड सेंड मी द आंसर्स। सो आई एम फिनिशिंग द क्लास टुडे। कोई डाउट है तो प्लीज मैसेज मी इन द ग्रुप, या इंडिविजुअल मैसेज करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। ठीक है, शैल वी क्लोज द क्लास टुडे? जी सर। ठीक है, रिवाइज करिए, और कोई डाउट है तो मैसेज करिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज।